बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट एंट्री है, रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज़ बीन अंडर कॉस्ट बाय ₹800। ठीक है। रिटर्न्स इनवर्ड मीन्स दैट सेल्स रिटर्न इनवर्ड आती हुई। ठीक है। रिटर्न्स तो मीन्स दैट कि जो आपने सेल्स की थी वो आपके पास वापस आ रही हैं। तो जो आपकी यहाँ पे लिख लेते हैं, रिटर्न्स इनवर्ड हैं, ये सेल्स रिटर्न है। और जो रिटर्न्स आउटवर्ड है ये आपकी परचेजेस रिटर्न है। ठीक है। रिटर्न्स आउटवर्ड जाती हुई, जो परचेजेस की थी अब वो वापस कर रहे हैं तो आउटवर्ड ये आपकी परचेजेस रिटर्न है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि रिटर्न्स आउटवर्ड बुक हैज़ बीन अंडर कॉस्ट बाय ₹800 कि जो आपके पास रिटर्न्स इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न बुक है, वो ₹800 से कम शो हो रही है। तो करेक्ट एंट्री हमारे पास क्या होगी? देखिए, जब सेल्स करते हैं हम तो हमारे पास जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। जब वही सेल्स हमारे पास रिटर्न होके वापस आती हैं तो हम सेल्स को डेबिट कर देते हैं। फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट कर देते हैं और सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देते हैं। तो करेक्ट एंट्री होगी हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कैश अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल के 2000 की हमारे पास गुड्स वापस आई। यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं हम। जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रेक्टिफाई एंट्री है, ये हमारी ठीक होनी चाहिए। ठीक है। और फॉर्मेट भी हमारा क्वेश्चन में यही होगा। रेक्टिफाई एंट्री एक जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा जिसमें रेक्टिफाई एंट्री अपनी रिकॉर्ड करनी है। ये तो वर्किंग नोट से करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री अपनी आसानी के लिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमें बताया गया है कि जो सेल रिटर्न बुक है मीन्स जो सेल रिटर्न हमने रिकॉर्ड किए ये ₹800 से कम शो हो रहा है। दैट मीन्स दैट कि रॉन्ग एंट्री पास की हुई है सेल्स रिटर्न। सॉरी, यहाँ पे सेल रिटर्न हमने नहीं लिखना था, हमें लिखना चाहिए था रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर सेल रिटर्न डायरेक्टली लिख दिया मैंने, आपने लिखना है रिटर्न्स इनवर्ड। सेल रिटर्न अकाउंट टू कैश अकाउंट। देखें, 8000 कम रिकॉर्ड किया है सेल रिटर्न में, अंडर कॉस्ट 800। सो 2000 में से 800 माइनस करें 1200। ठीक है। रॉन्गली 1200 यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं टू कैश, और कैश के सामने करेक्ट अमाउंट रिकॉर्ड की है 2000। अब रेक्टिफाई एंट्री हमने पास करनी है। देखें, डेबिट कैसे करना था? सेल्स रिटर्न को, सेल्स रिटर्न को ही डेबिट किया, लेकिन कितनी अमाउंट से? 1200 से, बल्कि डेबिट करना था 2000 से। सो जो डिफरेंस है उसको हमने एक दफ़ा फिर डेबिट कर देना है। ठीक है। यहाँ पे हम ठीक लिख लेते हैं, जिससे बनना था रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट टू। अब देखें, जो डिफरेंस है 800 उसको हमने डेबिट कर देना है। दोनों के दरमियान कम अमाउंट से डेबिट किया इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिट कैसे करना था? कैश को 2000 से और कैश को ही क्रेडिट किया, तो क्रेडिट तो ठीक है हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न्स इनवर्ड के साथ क्रेडिट भी तो कोई एंट्री होगी, तो यहाँ पर हमने क्रेडिट कर देना है सस्पेंस अकाउंट को 800। ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। सेकंड है, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक हैज़ बीन अंडर कॉस्ट बाय ₹1300। अब देखें, रिटर्न्स आउटवर्ड हमारे पास परचेजेस रिटर्न होती हैं। सो परचेजेस रिटर्न की हमारे पास सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। जब परचेजेस रिटर्न होती है हमारी तो हम क्या करते हैं, कैश को डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। सॉरी, यहाँ पर परचेजेस रिटर्न नहीं बल्कि हमने लिखना है रिटर्न्स आउटवर्ड।
रिटर्न्स आउटवर्ड। अमाउंट इसकी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 1300 डेबिट एंड 1300 क्रेडिट। लॉजिक क्या है इसका, जब परचेजेस की थी तो कैश को हमने क्रेडिट किया क्योंकि कैश हमसे चली गई, कैश एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट किया। परचेजेस गुड्स परचेज की, गुड्स एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, सो परचेजेस को डेबिट किया। अब वही परचेजेस हमने रिटर्न कर दी, वापस कर दी, तो परचेजेस रिटर्न हुई। परचेजेस रिटर्न को हमने क्रेडिट किया कि गुड्स हमसे चली गई, हमने वापस कर दी, और उसके बदले जो कैश पे की थी वो कैश हमने दोबारा रिसीव कर ली, इसलिए कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, तो कैश अकाउंट टू परचेजेस रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट। ठीक है, हमें बताया गया है कि इसमें आउटवर्ड जो है वो आउटवर्ड बुक जो है वो 1300 रुपीज़ से कम शो हो रही है। तो रॉन्ग एंट्री क्या पास की गई, कैश अकाउंट टू रिटर्न्स आउटवर्ड। कैश के सामने 1300 रिकॉर्ड किया, लेकिन रिटर्न्स आउटवर्ड के सामने 1300 रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, कम शो हुआ तो 1300 में से 1300 माइनस करेंगे, ज़ीरो ही होगा। सो हमने यहाँ पर ज़ीरो ही कर दिया कि यहाँ पे 1300 रुपीज़ शो ही नहीं किए। हमारे पास रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, कैश को डेबिट करना था, कैश को ही डेबिट किया, डेबिट हमारा ठीक है। किसे क्रेडिट करना था, रिटर्न्स आउटवर्ड को, रिटर्न्स आउटवर्ड को 1300 से क्रेडिट नहीं किया, तो इसको हमने एक दफ़ा क्रेडिट कर देना है टू रिटर्न्स आउटवर्ड। कितनी अमाउंट से कम शो किया, 1300 से। डेबिट कैसे करेंगे, डेबिट तो हमारा ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट आएगा सस्पेंस अकाउंट 1300। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एंट्री है, रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज़ बीन ओवर कॉस्ट बाय ₹400। जो रिटर्न्स इनवर्ड है, ठीक है, सेल्स रिटर्न, उसकी बुक में 400 रुपीज़ ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो अब इसकी हमारे पास करेक्ट एंट्री क्या होगी, रिटर्न्स आउटवर्ड की सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न्स इनवर्ड, सॉरी, हाँ ठीक है, रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट 400 रुपीज़। ठीक है, अब रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई, रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट, कि उसने रिटर्न्स इनवर्ड के सामने 400 रुपीज़ ज़्यादा लिखे हैं। तो कैश के सामने 400 ठीक लिखा, लेकिन इनवर्ड के सामने 800 मीन्स 400 जो सेल्स रिटर्न है और 400 जो उसने ज़्यादा लिखे हैं, तो ये टोटली 800 हुआ। अब रेक्टिफाई एंट्रीज की बनानी है, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, रिटर्न इनवर्ड डेबिट करना था, रिटर्न्स इनवर्ड को ही डेबिट किया लेकिन ज़्यादा अमाउंट से। तो जब भी हम किसी अकाउंट को ज़्यादा अमाउंट से डेबिट करें तो उसको ठीक करने के लिए हम उसका जो डिफरेंस होता है उसको एक दफ़ा क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट करेंगे टू रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट, डिफरेंस कितना है 400, 800, डिफरेंस है इनका 400। ठीक है, कैश को क्रेडिट करना था और कैश को ही क्रेडिट किया, तो डेबिट हमारे पास कौन सा अकाउंट होगा, सस्पेंस अकाउंट 400। क्लियर, थर्ड एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। फोर्थ एंट्री है, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक हैज़ बीन ओवर कॉस्ट बाय ₹900। जो रिटर्न्स आउटवर्ड है, परचेजेस रिटर्न है, वो उसकी बुक शो कर रही है ओवर कॉस्ट बाय 900 के 900 उसमें ज़्यादा शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू रिटर्न्स आउटवर्ड। लेट सपोज कि ये हमारे पास हैं 2000 की परचेजेस रिटर्न। ठीक है, अब रॉन्ग एंट्री क्या पास की गई, कैश अकाउंट टू रिटर्न्स आउटवर्ड।
बताया गया है कि 900 ज़्यादा शो किया गया है रिटर्न्स आउटवर्ड के सामने। सो कैश 2000 और यहाँ पर 900 ज़्यादा शो हुआ है, तो 2000 प्लस 900 2900 रॉन्गली शो हुआ। ठीक है, अब देखें रेक्टिफाई करेंगे इसे। कैसे डेबिट करना था कैश को ही डेबिट किया 2000 से डेबिट। ठीक है, किसे क्रेडिट करना था, रिटर्न्स आउटवर्ड को, रिटर्न आउटवर्ड को ही क्रेडिट किया, लेकिन 900 ज़्यादा रिकॉर्ड किया। तो इसको ठीक करने के लिए अगर कोई अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं और ज़्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है, तो जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हमने एक दफ़ा डेबिट करना है इनको इक्वल करने के लिए। तो डेबिट हो जाएगा हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट टू, कितने से, 900 से। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट तो हमारा ठीक हो गया, डेबिट ऑलरेडी ठीक था, तो क्रेडिट होगा हमारा टू सस्पेंस अकाउंट 900। लास्ट एंट्री है हमारे पास रेंट पेड ₹3000 डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। अब देखें रेंट पेड ₹3000, सबसे पहले यहाँ पर ये एंट्री देखें, इसकी करेक्ट एंट्री हमारे पास क्या होगी। तो हमारे पास इसकी करेक्ट एंट्री है रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट 3000। ठीक है, करेक्ट एंट्री हो गई। रॉन्ग एंट्री उसने क्या पास की कि डेबिटेड टू द लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट, रेंट पे किया और उसने पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया रेंट की बजाय। पर्सनल अकाउंट, जब भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी अमाउंट या गुड्स वगैरह विड्रॉ करता है उसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग्स डेबिट होंगी, उसने रॉन्गली ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया रेंट की बजाय। 3000 टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इसको हमने रेक्टिफाई करना है। सबसे पहले देखें किसे डेबिट करना था, रेंट अकाउंट को डेबिट किया नहीं, तो डेबिट कर देंगे रेंट अकाउंट 3000। क्रेडिट किसे करना था, कैश को ही क्रेडिट किया, क्रेडिट ठीक है। अब रॉन्ग एंट्री में आए तो जो रॉन्ग डेबिट किया था ड्राइंग्स को, इसको ख़त्म करने के लिए हम एक दफ़ा क्रेडिट कर देंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट 3000। अब देखें ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पर डेबिट है, यहाँ पर क्रेडिट। आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, यह डेबिट और क्रेडिट आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास एंट्री क्या बचेगी, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, जो हमारे पास करेक्ट एंट्री है। ठीक है, आपने क्वेश्चन में पेपर में इस तरह से नहीं करना, ये आपके समझाने के लिए मैंने किया कि देखें ड्राइंग्स को जो रॉन्ग डेबिट किया था इसको हमने यहाँ पे ख़त्म किया, तो हमारे पास एंट्री हमेशा यही बचेगी जो यहाँ पे होगी, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का हमारा कंप्लीट हो गया।